1900 की शुरुआत में मद्रास के रहने वाले मैथमेटिशियन रामानुजम ने कई ऐसे मैथ के सूत्रों को जन्म दिया जो उस समय पर बहुत डिफ़िकल्ट या नामुमकिन माने जाते थे। जब उनसे पूछा गया कि ये फार्मूले उन्हें कहाँ से पता चले, तो उन्होंने कहा कि ये फार्मूले उनके सपनों में उन्हें दिखाई दिए। इसी तरह से आइंस्टाइन ने भी कहा कि उन्हें अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो इंस्पिरेशन है वो एक सपने से मिली। इसी तरह से 1913 में नील्स बोर को सपने के माध्यम से एटम का स्ट्रक्चर पता चला। इस तरह के बहुत सारे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया, जिससे उन्होंने समाज का बहुत कल्याण किया, वो सभी आइडियाज़ उन्हें उनके सपनों के थ्रू मिले। 1899 में सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, इस बुक में बताया कि हमारे सपने हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए होते हैं और ये अधिकतर रूपक के रूप में, सिंबल्स के रूप में, इन रूपों में क्यों होते हैं, ये क्यों स्पष्ट किसी भाषा में बोलकर बात क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये ड्रीम्स जब हम अनकॉन्शियस अवस्था में होते हैं, गहरी निंद्रा की अवस्था में होते हैं, उस समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड शब्दों के रूप में हमसे बात नहीं करता, वो हमारी भावनाओं को कैच करता है, भावनाओं के रूप में बात करता है। और जब आपको सपने आते हैं तो वो उन भावनाओं के सिंबल्स की तरह होते हैं, वो सिंबल जो उन भावनाओं को दिखा रहे हैं। यही वजह है कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे और आप देखेंगे कि नहीं, जो मेरी लाइफ में चल रहा है, गूगल ने जो मेरे सपने का मीनिंग बताया है वो तो गलत बताया है, या किसी ने जो बताया है वो तो गलत बताया है। वो आपको क्यों लगता है? वो आपको इसलिए लगता है क्योंकि ये सपने आपकी जिंदगी में जो चल रहा है और जो पास्ट के आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, जिनको आप अभी आपको याद भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके अवचेतन मन में स्टोर हो चुके हैं। जैसे बचपन की कोई याद, मान लीजिए बचपन में यदि किसी बच्चे को उसके माता पिता द्वारा बहुत ज्यादा डांटा डपटा जाता है, बहुत अधिक दबाया जाता है, इमोशनली हर्ट किया जाता है, तो बड़े होने के साथ साथ माता पिता ये हरकत करनी बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है। और लेकिन जो उस बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड है, वो उन शब्दों को चाहे भूल भी जाए, उन गालियों को चाहे ना भी याद रखे, एग्जैक्ट घटना चाहे उसे ना भी पता हो, लेकिन वो जो फीलिंग उपजेगी, जो फीलिंग उसके मन में आएगी, असुरक्षा की फीलिंग, अपने माता पिता से नफरत करने की फीलिंग, मुझे प्यार नहीं मिल रहा की फीलिंग, इस तरह की जो फीलिंग उस बच्चे में आएगी, उस फीलिंग को उसका अवचेतन मन लॉक कर देगा। और जब उसका बच्चे का अवचेतन मन उस फीलिंग को लॉक कर देगा, तो भविष्य में जब उस बच्चे को कोई सपना आएगा तो वो उसकी फीलिंग से जुड़ा हुआ होगा। वो घटना नहीं होगी जो बचपन में उसने जो फीलिंग पैदा हुई है, वो जिस घटना की वजह से पैदा हुई है, वो घटना नहीं आएगी सपने में, लेकिन वो फीलिंग आएगी, क्योंकि अवचेतन मन ने फीलिंग को लॉक किया है, घटना को नहीं। और इसी तरह से क्योंकि अवचेतन मन को हमारे पास्ट और फ्यूचर का भी पता है, तो वो हमें सिंबल्स के रूप में, क्योंकि पास्ट की फीलिंग से वाकिफ है, तो जो भविष्य में होने वाला है उसे भी वो सिंबल्स के रूप में ही आपको बताएगा। अब आप सोचिए कि वो आपको एग्जैक्ट क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसकी एग्जैक्ट मेमोरी है ही नहीं, शब्दों के रूप में उसके पास मेमोरी है ही नहीं। तो जो चीज जिस तरीके से स्टोर हुई है, वो चीज उसी तरीके से तो आएगी। और कुछ सपने तो इस तरह के होते हैं, कुछ इस तरह की आपकी कामनाएं जो सामाजिक रूप से सही नहीं हैं। मान लीजिए आप किसी लड़की के बारे में कुछ फैंटेसी कर रहे हैं, वो सामाजिक दृष्टि से सही नहीं है, तो आप सपने के माध्यम से अपनी उस फैंटेसी को पूरा होते हुए देखेंगे। अब हर ड्रीम तो हमारी फैंटेसी से रिलेटेड होता नहीं है, कुछ हमारे दबी हुई इच्छाएं हैं, लेकिन सभी सपने हमारी दबी हुई इच्छाएं तो नहीं होते। यहाँ पर कार्ल यूंग की एक थ्योरी काम करती है। कार्ल यूंग ने अपनी थ्योरी में कहा कि हम जितना डीप अपने दिमाग को, अपने अवचेतन मन को समझते हैं, वो उससे कहीं ज्यादा डीप है।
और हमारा दिमाग सिर्फ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में डिवाइडेड नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा अनकॉन्शियस भी होता है। इसमें हमारे बचपन से लेकर अब तक की मेमोरीज और हमारे पूर्वजों की मेमोरीज भी होती हैं। और सोते वक्त अनकॉन्शियस स्टेज में होने की वजह से हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को भी एक्सेस कर पाते हैं। और हमारे दिमाग का ये अनकॉन्शियस पार्ट आर्ट, हिस्ट्री, फिलोसफी, कल्चर, हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास, इनसे भरा पड़ा है। और इसी वजह से हमारे सपने हिंदी या इंग्लिश में नहीं, सिंबॉलिक रूप से बात करते हैं। हमारा दिमाग इन सिंबल्स को यूज करता है उस इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाने के लिए जो हमें किसी मुश्किल में डाल सकती है या किसी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप किसी इस तरह की चीज में, ऐसी किसी जॉब में, ऐसी किसी रिश्ते में, इस तरह के किसी संबंध में फंसे हुए हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, जो जॉब आपको छोड़ देनी चाहिए, जो रिश्ता आपको खत्म कर देना चाहिए। अगर इस चीज को आपका अनकॉन्शियस माइंड सपनों के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेगा तो वो किस तरह से करेगा? हो सकता है आप सपने में, जैसे कि हम सांप को जहर का एक सिंबल मानते हैं, तो हो सकता है आप सपने में कोई सांप आपके पीछे पड़ा हुआ है ऐसे देखें, या आप अगर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आप जानते हैं कि वो चीज सही नहीं है लेकिन आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि आप एक तरह से क्या करूं उस स्टेज में हैं, तो आप हो सकता है कि आप अपने आप को ऐसे देखेंगे कि आप कहीं फंस गए हैं और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, या हर तरफ अंधेरा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक्चुअल में आपके जीवन की परिस्थितियां हैं जिन्हें सिंबॉलिक रूप में सपने के माध्यम से आपका अनकॉन्शियस माइंड दिखा रहा है। अब वो साफ लफ्जों में ये नहीं कह रहा है कि ये जॉब छोड़ दीजिए या ये इस रिश्ते से बाहर निकल जाइए, लेकिन वो एक सांप की फॉर्म आपको दिखाकर आपको ये बता रहा है कि ये रिश्ता जहरीला है। और बहुत बार सपने में आपको सिंबॉलिक रूप में ही उस परिस्थिति से बाहर निकलने का मैसेज भी मिल जाएगा कि वो किस तरीके से आपने करना है। एक्चुअली सपनों में बाहर से कुछ नहीं हो रहा है। सपने में इसीलिए कहती हूँ ये बहुत ज्यादा व्यक्तिगत होते हैं, इनको खुद ही समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये आप ही की अनकॉन्शियस सेल्फ का, आप ही के सबकॉन्शियस माइंड का आपके चेतन मन को पहुंचाए जाने वाले सिग्नल हैं। और कई बार ड्रीम्स इतने ज्यादा अजीब होते हैं कि उनमें समझ ही नहीं आता कि क्या सेंस हो सकती है, उसे खोजना भी मुश्किल काम होता है। अपनी ड्रीम्स को समझने के लिए कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पहले तो हमें ये समझना होगा कि सपने हमारे इमोशंस को बयां कर रहे हैं, और इसीलिए जो इमोशन आप फील कर रहे हैं उससे मिलते जुलते सिंबल आपको दिखाई दे सकते हैं। दूसरा, अपने सपनों को कभी भी एकदम एज इट इज शब्द दर शब्द समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि सपने एक, जैसे बच्चों को कहानी सुनाई जाती है तो अंत में कहानी का एक मोरल ऑफ द स्टोरी होता है कि ये इस कहानी का निष्कर्ष है। इसी तरह से जो हमारे सपने होते हैं उन्हें भी एक मूवी की तरह देखना चाहिए, ऐसे नहीं कि एग्जैक्टली यही है। उसका निष्कर्ष क्या हो सकता है उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से किसी इंसान को समझने के लिए आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर करते हैं, आपको नजर आता है कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये व्यक्ति किस तरह का इंसान है, आप उसकी हरकतों से उसे नोटिस करने की, समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से सपनों को भी उनकी जो सिंबल्स की भाषा है, इमोशन की भाषा है, उसके थ्रू समझने की कोशिश करनी चाहिए। शब्द दर शब्द उसे समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर बहुत विरले केस में ऐसा होता है कि आपको एग्जैक्ट जो सपने में दिखाई दे रहा है वही घटना घटित हो जाए। अक्सर वो सिंबॉलिक रूप में ही होते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।